हालांकि मौसम किसी विशिष्ट समय पर वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की स्थिति का वर्णन करता है और इसमें धूप, आंशिक रूप से बादल या बूंदाबांदी जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। लेकिन लोग जिस तरह के मौसम की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं वे हैं भयंकर तूफान, सीवियर स्टॉर्म्स। तो ऐसा क्या होता है जो एक शांत दिन को अचानक हिंसक या यहाँ तक कि जानलेवा बना देता है, और कुछ तूफान घंटों या यहाँ तक कि कई दिनों तक क्यों चलते रहते हैं? तो तूफानों को समझने के लिए हमें बादलों को समझना होगा। बादल तब बनते हैं जब गर्म हवा पृथ्वी की सतह से ऊपर उठकर वायुमंडल के ऊंचे और ठंडे हिस्सों की ओर जाती है। हवा इस तरह से तब उठ सकती है जब कोई ठंडी और सघन वायु राशि यानी एयर मास किसी गर्म हवा के नीचे आकर उसे ऊपर की ओर धकेल देती है, या फिर ऐसा तब हो सकता है जब जमीन का कोई हिस्सा अपने आसपास के हिस्सों की तुलना में अधिक गर्मी सोख लेता है और उस गर्मी को अपने ऊपर की हवा में स्थानांतरित कर देता है, जिससे वह हवा ऊपर उठने लगती है। आंधी तूफान यानी थंडरस्टॉर्म्स, बर्फीले तूफान यानी ब्लिजर्ड्स और हरिकेन जैसे भयंकर तूफानों को अपनी विनाशकारी ताकत इकट्ठा करने और बनाए रखने के लिए 3 चीजों या शर्तों की जरूरत होती है। एक ऊर्जा का स्रोत, नमी और अस्थिर हवा, अनस्टेबल एयर। बड़े तूफानों के लिए यह ऊर्जा 2 वायु राशियों के बीच तापमान के अंतर से आ सकती है, या अक्सर पृथ्वी की सतह द्वारा सोखी गई उस गर्मी से आती है जो अपने ऊपर की हवा को गर्म कर देती है। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिससे बादल बनते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े और अधिक चरम स्तर पर होता है। एक विकसित होते हुए तूफान के नीचे की जमीन या समुद्र का पानी जितना अधिक गर्म होगा, वह बढ़ते हुए तूफान को उतनी ही अधिक ऊर्जा दे सकेगा। भयंकर तूफानों को भारी मात्रा में नमी की भी आवश्यकता होती है। ये नमी न केवल तूफान की बारिश या वर्षण उत्पन्न करने के लिए जरूरी है, बल्कि यह तूफान की ऊर्जा को पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ऊपरी परतों तक भी ले जाती है। यह ऊर्जा जलवाष्प द्वारा ले जाई जाती है, जो तब बनती है जब सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी को गर्म कर देती है, जिससे वह वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। यह जलवाष्प उस ऊर्जा को तब तक अपने अंदर रोके रखती है जब तक कि यह संघनित या कंडेंस होकर वापस द्रव पानी की बूंदों और बर्फ के कणों में नहीं बदल जाती, जिनसे बादल बनते हैं। और जब ऐसा होता है तो जलवाष्प गर्मी के रूप में उस जमा की गई ऊर्जा को मुक्त कर देती है, जो तूफान को और भी बड़ा बनाने के लिए ईंधन का काम करती है। भयंकर तूफानों के बनने में अंतिम महत्वपूर्ण कारक यह है कि तूफान के आसपास की हवा निचले स्तर की हवा की तुलना में काफी अधिक ठंडी होनी चाहिए। वैज्ञानिक इसे ही अस्थिर हवा या अनस्टेबल एयर कहते हैं। तो जैसे जैसे तूफानी बादल ऊपर उठता है और गर्मी छोड़ता है, वह ठंडी हवा से घिरा रहता है, जो उसे और भी ऊपर उठने में मदद करती है। मूल रूप से एक तूफानी बादल और उसके आसपास के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा, वह उतनी ही तेजी से और उतना ही ऊंचा उठेगा और उतना ही अधिक भयंकर रूप लेगा। तो जब ये सभी स्थितियां एक साथ मिल जाती हैं, यानी ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत, बहुत सारी नमी और ऊपर मौजूद अस्थिर हवा, तो भयंकर तूफानों का बनना तय है। कोई विशेष तूफान कितना शक्तिशाली होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये स्थितियां कितनी एक्सट्रीम है, कितनी भीषण है, और ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। सबसे भयंकर आंधी तूफान प्रति घंटे 2 इंच से अधिक बारिश कर सकते हैं और 322 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज हवाएं उत्पन्न कर सकते हैं। जब गर्म समुद्र के पानी के ऊपर किसी क्षेत्र में कई आंधी तूफान एक दूसरे के समीप बनते हैं, तो वे आपस में मिलकर एक हरिकेन की शुरुआत कर सकते हैं, जो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होता है।